किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम प्याज में लगने वाले सभी प्रकार के रस चूसक कीटों और इल्लियों जैसे कि थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, माहू, वाइट फ्लाई, पत्तियां खाने वाली इल्लियां, शीर्षभेदक कीट और सुंडी, इनका नियंत्रण किस प्रकार से करना है, इसके लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, इससे पहले हमने एक वीडियो में प्याज में जो रोग लगते हैं फंगस के कारण, जैसे कि बैंगनी धब्बा, पौधा मरना, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, झुलसा रोग और रस्ट, इन सभी के बारे में डिटेल के साथ बात की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करते हैं प्याज में कितने प्रकार के कीट लगते हैं और वह हमारे प्याज की पैदावार को किस प्रकार से कम करते हैं। तो प्याज में सबसे ज़्यादा थ्रिप्स और जड़ में लगने वाले कीड़े का अटैक होता है, लेकिन इसके अलावा सुंडी, तना मक्खी, शीर्षभेदक कीट, इल्ली, एफिड, जैसिड, पिंक वर्म और वाइट फ्लाई का भी अटैक होता है। और किसान भाइयों, जो रस चूसक कीट होते हैं वह पौधे का रस चूसते हैं और जो इल्लियाँ होती हैं वह पत्तों को काटती हैं, तने तने के अंदर जाके तने को खराब करती हैं, जिससे प्याज का जो कंद बनता है वह अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। इसलिए इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसके लिए आपको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको हर सीरीज वाइज 4 सबसे बेस्ट दवाओं के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप उनमें से किसी एक का प्रयोग कर लीजिए। इस वीडियो में जो मैं आपको डोज बताऊंगा वह मैं आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। तो अगर आपके प्याज में रस चूसक कीट जैसे कि थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, माहू, वाइट फ्लाई का अटैक हो रहा है तो उसके लिए आप सिजेंटा अलीका का प्रयोग कर सकते हैं 80 ml, या फिर बायर की कॉन्फिडोर का प्रयोग कर सकते हैं 50 ml, या फिर आप सिजेंटा की पॉलीट्रीन भी ले सकते हैं 250 ml, या गार्डा की पुलिस 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे किसानों के कमेंट आते हैं कि थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो अगर एक दवाई से थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप 2 टेक्निकल वाली दवाओं को मिलाकर स्प्रे करोगे तो आपको और भी शानदार रिजल्ट मिलेगा। उसके आगे हम बात करते हैं प्याज में जो इल्लियाँ लगती हैं, बड़ी मात्रा में इल्लियाँ लगती हैं, पत्तियाँ खाने वाले कीट, शीर्षभेदक कीट, सुंडी, तना मक्खी, पिंक वर्म, इन सब का कंट्रोल किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आप बायर कंपनी की सोलोमन का प्रयोग कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़, या फिर गार्डा की किंग डोक्सा का प्रयोग कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, दवाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैं आपको उन दवाओं के बारे में बता रहा हूँ जो सस्ती भी हैं और जिनका रिजल्ट भी अच्छा है। जैसे तो आप इल्लियों को और पत्तियाँ खाने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए कोराजन, एम्प्लीगो, बायरफेम ऐसी दवाओं का प्रयोग करोगे तो भी आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा, लेकिन ये दवाएं थोड़ी महंगी होती हैं। इसलिए अगर आपको कम डोज और कम रेट वाली दवाओं से भी रिजल्ट मिल रहा है तो आपको उनका प्रयोग ही करना चाहिए। उसके आगे किसान भाइयों, हम बात करते हैं जड़ में लगने वाले कीड़े के लिए। प्याज की जड़ में एक सफ़ेद रंग का कीड़ा लगता है जो जड़ को पूरी तरीके से खराब कर देता है, जड़ के विकास को रोक देता है। अगर हम उसको समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो पौधे को पूरी तरीके से ये पीला कर देता है और फिर पीलापन से पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए जड़ के कीड़े को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप प्रति एकड़ या तो 1 लीटर क्लोरपाइरीफास 50% इसी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रति एकड़ 3 किलोग्राम बायर कंपनी के रेजेंट दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, आप सिजेंटा के वीरटाको का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी आज की वीडियो। इसमें हमने प्याज में लगने वाले सभी प्रकार के रस चूसक कीट और इल्लियों के बारे में डिटेल से बात की। आपको प्याज की खेती से जुड़ा हुआ किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम प्याज की खेती शुरुआत से लेकर अंत तक किस प्रकार से करना है डिटेल के साथ बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यही तक था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।